हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम क्लास 4 का हिंदी करने वाले हैं, जो हम पार्ट 4 से लिए हैं, जिसका नाम है मुझे मॉनिटर बना दो। ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन किया था, जिसमें 2 क्वेश्चन आपका बाकी रह गया था। इस वीडियोज़ में हम उस 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, देखिए हमारे पहले सवाल में क्या कह रहा है। पहला सवाल में कहा जा रहा है कि मॉनिटर बनते ही निकष में कौन कौन से परिवर्तन आए। मॉनिटर बनते ही निकष में कौन कौन से परिवर्तन आए। तो बच्चों, जब कोई मॉनिटर बनता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आता है। पहला परिवर्तन उसमें ये आएगा कि वो जो है अपने आप को बदलने का कोशिश करेगा। वो समय से विद्यालय पहुंचेगा, विद्यालय समय से पहुंचकर वहां का सारा मैनेजमेंट देखेगा। दूसरा, साफ़ सफाई का ख्याल रखवाएगा। तीसरा, बच्चों को प्रार्थना के लिए लाइन पे लगवाएगा। चौथा, कोई बच्चे कोई बदमाशी ना करे, इस बात का भी ध्यान रखेगा। तो इस तरह से कुछ मॉनिटर बनते हैं, उस पर कुछ नियम लागू हो जाते हैं, ठीक है ना। उसकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको भी इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि मॉनिटर बनते ही निकष में कौन कौन से परिवर्तन आए। जैसे ही वो मॉनिटर बना तो उसमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिया, इसका जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जवाब है जो है वह मॉनिटर बनते ही निकट समय पर कक्षा में पहुंचने लगा एवं प्रार्थना सभा में पहले सभी विद्यार्थियों की वर्दी का निरीक्षण करता और उन पर निगरानी करता। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। मॉनिटर बनते ही निकष समय पर कक्षा में पहुंचने लगा एवं प्रार्थना सभा में पहले सभी विद्यार्थियों की वर्दी का निरीक्षण करता और उन पर निगरानी करता। वह खुद भी वैसा रहने लगा जैसा वह दूसरे विद्यार्थियों को देखना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो खुद भी अपने आप को वैसा बना दिया जैसा वह दूसरे विद्यार्थियों को देखना चाहता था। अगर आप किसी को कहेंगे कि आप साफ ड्रेस पहन कर आइए, जूते पहन करके आइए, और आप खुद भी नहीं पहनेंगे तो आपका बात कोई नहीं मानेगा। इसलिए जो है वो खुद भी अपने आप को चेंज करने लगा, ठीक है ना। इस लाइन में यही कहा गया, वो खुद भी वैसा रहने लगा जैसा वह दूसरे विद्यार्थियों को देखना चाहता था। वह कक्षा में प्रथम आने के लिए खूब मेहनत करने लगा और पढ़ाई में ध्यान देने लगा। वह निष्पक्ष होकर किसी भी गलतियों को मैडम तक पहुंचाने लगा। इसका मतलब होता है कि वो निष्पक्ष होकर किसी भी गलतियों को मैडम तक पहुंचाने लगा। इसका मतलब ये है कि वो सभी विद्यार्थियों को एक समान देखता था। उसमें से कोई भी गलती करता था वो उसको छिपाता नहीं था, बल्कि वो मैडम तक उसकी अपनी बातों को पहुँचा दिया करता था। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को रोक करके इस सारे आंसर को आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि मॉनिटर बनते ही निकष को कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए। इसका आंसर हो गया आपका, मॉनिटर बनते ही निकष समय पर कक्षा में पहुंचने लगा एवं प्रार्थना सभा में पहले सभी विद्यार्थियों की वर्दी का निरीक्षण करता और उन पर निगरानी करता। वह खुद भी वैसा ही रहने लगा जैसा वह दूसरे विद्यार्थियों को देखना चाहता था। वह कक्षा में प्रथम आने के लिए खूब मेहनत करने लगा और पढ़ाई में ध्यान देने लगा। क्योंकि जब कोई मॉनिटर बन जाता है तो उसे जो क्या करना होता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसे क्लास में फर्स्ट आना होता है, क्योंकि वो मॉनिटर है। अब मॉनिटर सब जो वही बनता है जो अदर विद्यार्थियों से बेहतर होता है, ठीक है। वो निष्पक्ष होकर किसी भी गलतियों को मैडम तक पहुंचाने लगा, यानी वो सबको एक नज़र से देखता था, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये क्या है कि यदि आपको मॉनिटर बना दिया जाए तो आप कक्षा को कैसे व्यवस्थित करेंगे। यानी जब आपको मॉनिटर बना दिया जाएगा तो अपनी कक्षा को कैसे आप व्यवस्थित करेंगे, कैसे संचालित करेंगे, ठीक है, क्या क्या आप उसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा इसका जो जवाब हो जाएगा, यदि मुझे मॉनिटर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले कक्षा के विद्यार्थियों का बैठक बुलाऊंगा। यानी कक्षा के विद्यार्थियों को आप सबसे पहले मीटिंग करेंगे, उसे बुलाएंगे क्योंकि आप उसमें क्या नियम लगाने वाले हैं, कक्षा में क्या तरीका अपनाने वाले हैं, उस विद्यार्थियों को पहले बताना होगा। ये नहीं होगा कि आप पहले उस पर फ़ाइन लगा दें, पहले उसकी कंप्लेन कर दें मैडम को। नहीं, पहले आप उसको बैठक बुलाएंगे। बैठक बुलाने के बाद आप उसे समझाएंगे, देखिए ये नियम है हमारे कक्षा की, ठीक है ना। तो इसी बात को इसमें कहा जा रहा है। तो पहले बुलाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि सभी काम नियत समय पर करें और अन्य विद्यार्थियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें बताना है आपको कि वो समय पर विद्यालय आए। सबसे पहली बात, समय पर विद्यालय आए, सभी काम नियत समय पर करें, ठीक है। प्रार्थना में समय पर शामिल हो जाए, कक्षा में आ जाए। उसके बाद सभी विद्यार्थियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, मतलब सभी के साथ वो दोस्ती रखे, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई ना करे।
ठीक है। ऐसा काम करें कि मुझे अपने टीचर के किसी के बारे में शिकायत करने का अवसर ना मिले, यानी कि सभी बच्चे जो है अच्छे कार्य करें, कोई भी गलती ना करे, कोई भी कुछ ना करे, जिससे कि हम उसकी शिकायत टीचर तक पहुंचाएं। ठीक है ना। अपने साथियों के सामानों का ख्याल रखें और विद्यालय में साफ़ सफाई का ख्याल रखें और विद्यालय के नियमों का सही से पालन करें। तो ये था बच्चों ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब। ये 2 क्वेश्चन आपके बाकी थे जो इस वीडियोज़ में कवर करा दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया। वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।